नाम डॉक्टर जे.एस. चंदेल है। फल विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम बातचीत करेंगे कि अखरोट में किस तरह से प्रोपगेशन की जाती है या प्रबंधन किया जाता है, इस बारे में जो हमारा ये UHF किसान सेवा के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहूँगा। भारतवर्ष में जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, वहाँ का जलवायु खासकर जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रों का जलवायु अखरोट की बागवानी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इन क्षेत्रों में अखरोट की बागवानी की बहुत ही अधिक संभावनाएं हैं, परंतु इनके अंतर्गत क्षेत्र बहुत ही कम है। इसका मुख्य कारण रहा है कि जो हमारे प्रोपगेशन है या इसके जो नर्सरी पौधे हैं वो अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं होते। अगर हम अखरोट की बात करें तो इसमें अगर हम प्रोपगेशन टंग ग्राफ्टिंग या अन्य क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग विधि द्वारा करते हैं तो इसमें हमें 20-30 या कई बार 40% तक सफलता मिलती है, जो कि बहुत कम है। तो इस वजह से जो जितने भी हमारे चाहे हिमाचल प्रदेश ले लो या चाहे जम्मू एंड कश्मीर ले लो, यहाँ पर नर्सरी पौधे बहुत कम मात्रा में तैयार किए जाते हैं। इस दिशा में जो हमारा विश्वविद्यालय है, खासकर जो हमारा फल विज्ञान विभाग है, इस अखरोट की बागवानी के संबंध में अधिक अनुसंधान कर रहा है और इस अनुसंधान के अंतर्गत हमारे विश्वविद्यालय में अखरोट के अच्छी किस्मों के नर्सरी पौधे तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले नर्सरी पौधे तैयार करने के लिए सबसे पहले चीज आती है कि हमारे पास मदर ऑर्चर्ड्स इसके होने चाहिए, ताकि उन्नत किस्मों के मदर ऑर्चर्ड्स होने चाहिए। तो हमारे विश्वविद्यालय में कम से कम 2-1000 पौधे विभिन्न किस्मों के, जो कि बाहर से भी लाई गई किस्में हैं, जैसे कि हमारी लेटरल ब्रीडिंग वैरायटीज है, चांडलर हो गई, सेग हो गई, होवार्ड हो गई और तुलारे है, ये किस्में यहाँ पर लाई गई हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर कह लो या हिमाचल प्रदेश में कह लो, जो अच्छी हमारे सीडलिंग ओरिजिन के कुछ किस्में हैं, उनको भी हमने इवैल्यूएशन करके अपने मदर ऑर्चर्ड्स में लगाया है, और ताकि इसके मदर ऑर्चर्ड में एस्टेब्लिश करके उसके वहाँ से कलमे लेके इसके नर्सरी पौधे तैयार किए जा सकते हैं। जैसे कि मैं एक ये अखरोट बताना चाहूँगा। ये अखरोट बहुत ही अच्छे है, क्योंकि ये बाहर से भी देखने में बहुत अच्छा है और थिन शेल्ड है, और अगर इसको हम फाड़ेंगे तो अंदर से पूरे का पूरा जो कर्नल है वो एक ही पूरा निकल जाता है। और इसकी अगर शेलिंग परसेंटेज भी देखेंगे वो 50% से अधिक है। तो ये जो अखरोट में मार्केटिंग के लिए है, तो ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए उस किस्म का ये अखरोट है। ये अखरोट हमारा जो एक कोटखाई जगह है वहाँ से हमने सिलेक्शन की है। इसी तरह से अन्य किस्में जैसे कि चांडलर है, जो कि लेटरल ब्रीडिंग वैरायटीज है, लिटरली इसमें फ्रूट लगते हैं, इन किस्मों को भी हमने यहाँ मदर ऑर्चर्ड्स में लगाया है और इनके भी हम पौधे तैयार करके फार्मर्स को देते हैं। तो विश्वविद्यालय में खासकर अखरोट के प्रबंधन के लिए जो काम किया है, खासकर फल विज्ञान विभाग ने, तो हमने चिप बडिंग विधि जो एक रिकमेंड की है या विकसित की है, उसमें ये पाया गया है कि अगर हम अखरोट की प्रबंधन इस विधि से करते हैं तो इसमें कम से कम 80 से 90% तक हमें सफलता मिलती है। तो आज मैं खासकर ये समय है इस विधि द्वारा प्रबंधन करने का, ये सही समय है। तो मैं आज इस जो हमारा ये UHF किसान सेवा का कार्यक्रम है, इस माध्यम से मैं आपको ये इस विधि की विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो इस प्रबंधन विधि के लिए हम सिलेक्शन ऑफ साइन या बड की सिलेक्शन किस तरह से करनी है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जो हम कल बड लेंगे वो 1 साल पुरानी, 1 साल मीन्स की जो इस साल की ग्रोथ है, उस ही शूट से हम इसको टेने से हम इसको बड लेंगे। ये आप जैसे इस यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पत्ता था इसका और इसके साथ ये हमारा बड लगा हुआ है, ये आंख है। अब इस आंख को हम निकालेंगे, पत्ते को हम काट देंगे। तो जब हमने सिलेक्शन ऑफ बड करनी है तो एक ध्यान रखिए कि ये बड काफी फूला हुआ होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए।
ये ना हो कि मरियल सा बड हो। अगर उस मरियल बड को या कमज़ोर बड को हम लेंगे तो उसमें हमारी जो बड टेक सक्सेस है या सफलता है वो बहुत कम निकलेगी। तो आपने ये सिलेक्शन करने के बाद उसके बाद हम किस तरह से इसमें बडिंग करते हैं, तो बडिंग करने का मैं थोड़ा सा सही समय बताऊंगा कि ये मध्य मई से लेके मध्य जून तक ये सही समय है। अगर इस टाइम कोई भी नर्सरीमैन या बागवान भाई इस विधि को अपनाता है तो 80 या 90% तक की सफलता मिल जाएगी। तो इस विधि में हम करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम एक 2 इंच का लंबा चीरा जो कि अंदर वुड तक जाए उसको हम चाकू से करेंगे और उसके बाद इसी तरह से बड को निकाल के इन्हीं से बड को निकालते हैं। जैसे कि यहाँ से ये बड निकाला गया है, इस यहाँ से देखिए आप, यहाँ से बड निकाला गया है और उसी साइज का बड निकालने के बाद हम ये जो हमारा रूट स्टॉक है इस पे हम लगा देंगे। उसके बाद इसको पॉलिथीन से इस तरह से बांधेंगे ताकि ये जो बड है वो खुला रहे और इसको बांधना हम नीचे से शुरू करेंगे और इसको बांधते बांधते ऊपर आएंगे और बड के साथ से हमने ये देखना है कि बड इस पॉलिथीन से कवर ना हो और इस तरह से बांधे ताकि इसमें हवा और पानी अंदर ना जाए। तो इस तरह से ये हमने इस बड को बांध दिया है और बांधने के बाद हम इस जो हमारा ये रूट स्टॉक का ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाले पोर्शन को हम कम से कम 3-4 इंच ऊपर से इसको काट देंगे ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स या मॉइस्चर पानी है वो इस बड की ग्रोथ के लिए लग जाए। और इसके बाद आप देखेंगे कि 10-1 दिन के बाद ये बड फूटना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद हम ये पॉलिथीन कोई 15-20 दिन के बाद इसको पॉलिथीन को भी निकाल देंगे और उस पॉलिथीन के साथ इस जो हमारा ये पौधा चल पड़ा है अच्छी जो उन्नत किस्म हमने इसमें बड की है उसके साथ हम बांध देंगे ताकि हवा और पानी के साथ ये टूटे ना। तो इस तरह से हम ये चिप बडिंग विधि है जो कि हमारे विश्वविद्यालयों ने ही स्टैंडर्डाइज की है और ये किसानों को और हमारे जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है उसमें भी रिकमेंड की है और हम कमर्शियली इसको वालनट की प्रोपगेशन के लिए हम इसको रिकमेंड करते हैं और अपनाते हैं। देखिए आप, मैं थोड़ा सा यहाँ और दिखाना चाहूँगा आपको। ये हमने कोई 10 दिन पहले हमने यहाँ बडिंग की थी। इस पौधे को देखिए, इन पौधों में ये देखिए आप बड फूटना शुरू हो गया है। तो इसमें लगभग में ये देखिए सारी बड ये फूटना शुरू हो गई है। कम से कम इसमें 90 और 95% तक की सफलता इस विधि द्वारा मिल जाएगी। जो ये मैं अभी चिप बडिंग की विधि बताई है आपको, ये हमारे विश्वविद्यालय द्वारा ये पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में भी रिकमेंड की गई है और विश्वविद्यालय इसको कमर्शियल प्रोपगेशन के लिए रिकमेंड करता है। और अगर इस संबंध में कोई भी जानकारी कोई किसान भाई या नर्सरीमैन लेना चाहे तो हमारे विश्वविद्यालय के साथ संपर्क कर सकते हैं। खासकर फल विज्ञान विभाग, जिसका नंबर आप टेलीफोन पे भी कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है 01792-252-326 पे कर सकते हैं या जो मेरे मोबाइल नंबर है 9418117454, इस पे भी आप फ़ोन करके कभी भी किसी भी समय आप इसके बारे में मेरे से जानकारी ले सकते हैं।